कल्पना कीजिए, अगर आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो दुनिया के टॉप एथलीट, करोड़पति उद्यमियों, वैज्ञानिकों और कलाकारों को साधारण लोगों से अलग बनाता है। तो क्या होगा अगर मैं कहूँ कि असंभव को संभव बनाने का एक सीक्रेट सिस्टम है और ये सिस्टम सिर्फ 4 चीज़ों पर टिका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसमें से पहली सीढ़ी पर ही रुक जाते हैं और यही कारण है उनके सपने सपने ही रह जाते हैं। तो आखिर वे 4 स्टेप का फॉर्मूला क्या है? आइए जानते हैं आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की कहानी में। स्टीवन कोटलर वर्षों से एक सवाल का जवाब खोज रहे थे। कुछ लोग ऐसे काम कैसे कर लेते हैं जिन्हें दुनिया असंभव कहती है। जब उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। सफलता की शुरुआत टैलेंट से नहीं होती, सफलता की शुरुआत मोटिवेशन से होती है। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ मुझे ये चाहिए वाला उत्साह नहीं है। असल मोटिवेशन तब पैदा होता है जब आपका लक्ष्य आपकी पहचान से जुड़ा होता है, जब सपना आपका अपना होता है। तो मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती। लेकिन यही एक समस्या थी। ज्यादातर लोग अपने सपनों के लिए उत्साहित तो होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका जोश खत्म हो जाता है। तो सवाल ये है, लंबे समय तक मोटिवेशन कैसे बनाए रखें? स्टीवन को इसका जवाब मिला, लेकिन उसके लिए उन्हें दूसरी सीढ़ी तक पहुंचना था। कमेंट करके बताइए, आपका ऐसा कौन सा सपना है जिसके लिए आप कोई साल मेहनत कर सकते हैं? स्टीवन ने पाया कि मोटिवेशन आपको शुरुआत तो करा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए लर्निंग जरूरी है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे परिणाम चाहते हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। दुनिया के महान लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे सीखना कभी नहीं छोड़ते। वे हर असफलता को फीडबैक मानते हैं, हर गलती को एक लेसन समझते हैं और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। लेकिन जितना स्टीवन सीखते गए, उन्हें एहसास हुआ सिर्फ नॉलेज भी काफी नहीं है, क्योंकि दुनिया को बदलने वाले लोग सिर्फ सीखते नहीं, कुछ नया भी बनाते हैं। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब स्टीवन तीसरे रहस्य तक पहुंच चुके थे, क्रिएटिविटी। यही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। दुनिया में हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी कंपनी, हर महान उपलब्धि किसी की कल्पना से शुरू हुई थी। लेकिन क्रिएटिविटी अचानक नहीं आती। ये तब पैदा होती है जब आप लगातार सीखते हैं, नए अनुभव लेते हैं और अलग तरीके से सोचते हैं। स्टीवन ने देखा कि सफल लोग समस्याओं को वहीं नहीं देखते जहां बाकी लोग देखते हैं। वे नए रास्ते खोजते हैं, नए समाधान बनाते हैं और यही उन्हें भीड़ से अलग बनाते हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी। अगर आपके पास मोटिवेशन है, लर्निंग है, क्रिएटिविटी है, फिर भी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते? स्टीवन को इसका जवाब मिला और ये पूरी तरीके से इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टीवन ने एक ऐसी समस्या खोजी जिसे वे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये वह पल है जब आप किसी काम में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। समय धीमे लगने लगता है, ध्यान भटकना बंद हो जाता है और आपका दिमाग अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम करता है। और यही वह अवस्था है जिसमें खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेखक बेहतरीन किताबें लिखते हैं और उद्यमी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं। और स्टीवन को पूरी तस्वीर दिखाई देने लगी। असंभव को संभव बनाने का फॉर्मूला, मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी, फ्लो। एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी को मजबूत बनाती है और जब ये चारों एक साथ काम करती हैं, तब साधारण इंसान भी असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। यही स्टीवन को वह जवाब मिला जो वह वर्षों से तलाश कर रहे थे। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें बताती है कि असंभव कोई दीवार नहीं होती, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है। पहले अपने अंदर मोटिवेशन जगाइए, फिर लगातार लर्निंग कीजिए, उसके बाद क्रिएटिविटी को विकसित कीजिए और अंत में फ्लो स्टेट तक पहुंचने की कला सीखिए। और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने सपनों को हकीकत में बदला है।
और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको अपने जीवन में सिर्फ एक चीज सुधारने का मौका मिले तो आप क्या चुनेंगे? मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी या फिलो? कमेंट में जरूर लिखिए। और याद रखते हैं, असंभव वह सीमा है जिसे आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पार करते हैं।